और ये भी झांसा दिया जाता है कि दुनिया में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, इसको पाने के लिए काल का नाम जपना पड़ेगा। ये भी भ्रम है, इसको भी दिमाग से निकाल दो। साहिब ने कभी नहीं कहा कि काल से कुछ मांगो। साहिब कहते हैं, वाणी में आपने सुना होगा कि साहिब इतना दीजिए, यानी अरदास कहाँ लग रही है? साहिब से। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। काल इतना दीजिए नहीं बोला गया कि काल हमें इतना दीजिए हमारे बच्चे पल जाएं। काल से मांगोगे तो देना ही पड़ेगा ना, जिससे मांगोगे उसके कर्जदार बनोगे। काल से मांगो ही मत, कर्जदार कैसे बन जाओगे भाई? तो इन काल के दूतों ने खुद तो काल से मांग मांग के अपना ऋण चढ़ा लिया है, क्योंकि इन्होंने बहुत सुविधाएं मांगी, हमारे बड़े बड़े आश्रम बन जाएं, हमारा बड़ा बड़ा नाम हो जाए, हमें बहुत सुख सुविधाएं मिल जाएं, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाएं। यही सपना है इनका, गुरुवाई करने का यही सपना है इनका। तो काल से मांगोगे दुनियादारी की चीजें, तो काल ने भी बोला ठीक है दे देंगे भाई तुझे, लेकिन हमारा नाम जपवा। अब लगे हुए नाम जपवाने में काल का। तो काल का नाम जपने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। यहां तक कि गीता में आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि अगर आप केवल एक ओम नाम जपते हो, ओम, तो आपको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। आपको देवी देवताओं के नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी देवी देवताओं का लोक पार करने के लिए आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा वहां पे। केवल ओम नाम की इतनी कमाई हो जाएगी कि तुम सीधे ब्रह्मलोक पहुंच जाओगे। तो मेरे भाई, जब काल की इतनी पावर है कि बिना देवी देवताओं का नाम जपे सीधे तुम्हें अपने घर तक पहुंचा रहा है, तो सोचो परमात्मा की कितनी पावर है। बिना काल का नाम जपवाए, बिना अक्षर पुरुष का नाम जपवाए, बिना देवी देवताओं का नाम जपवाए वो यहां से लेके जा सकता है। लेकिन वो समर्थ हो तब। हमारे वाला तो है, तुम्हारे वाला शायद ना हो। हमारे वाला तो समर्थ इतना है कि वो कहता है तू विश्वास कर बस, फिर देख मैं क्या करता हूं। लेकिन तुम्हारे वाले जो गुरु ऐसे मिल गए हैं जो काल तो छोड़ो, देवी देवताओं के भी नाम जपवा रहे हैं कि उनका भी ऋण देना पड़ेगा। बताओ, गीता कह रही है ओम नाम जप लोगे तो देवी देवताओं की हिम्मत नहीं कि तुम्हें कहीं रोक सके। केवल मेरा नाम जप लोगे तो मेरे लोक में पहुंच जाओगे। लेकिन तुम्हें परमात्मा पे भरोसा नहीं है। अब करें तो करें क्या? दिक्कत यही है। तो साहिब कह रहे हैं कि सार शब्द आए जही विधि हाथा, और तेही विधि काल नवावे माथा। समझो, ऋण नहीं देना है, वो माथा नवा देगा तुम्हारे आगे। लेकिन तुम्हें सार शब्द का भेदी गुरु चाहिए। ये मंत्र देने वाले गुरु नहीं चाहिए कि मंत्र देने वाले गुरुओं को तुम तत्वदर्शी संत कहते हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म। मंत्र देने वाले गुरु को जपी कहते हैं, जपी, क्योंकि नाम जपवा रहा है वो तुम्हें। और तपस्या कराने वाले गुरु को तपी कहते हैं, तपी। समझ लो, इन जपियों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, जब तक पढ़ लिए ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी क्लास है, करनी जरूरी है। लेकिन अब आगे एडमिशन लेना है, अब आगे बढ़ना है।